हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे और हमारी वन शॉट वाली क्लास में बेटा, जहां पर हम सारे चैप्टर्स को वन वीडियो में कंप्लीट करते जा रहे हैं। मैं हूं आपकी फिजिक्स की मेंटर मिस पूजा महारा और बेटा आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक एनर्जी। तो स्टार्ट करते हैं। तो जब हम कहते हैं बेटा एनर्जी, आप क्या समझते हो कि यार बहुत ज्यादा मेरे पास ताकत आ गई है ना, ऐसा ही कुछ समझते हो? तो अब ये ताकत आपको चाहिए क्यों होती है? यू नीड दिस ताकत, दिस एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग सम वर्क, है ना कुछ आपको काम करना रहता है। तो इस क्लास में बेटा हम समझेंगे वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी किसे कहते हैं एंड व्हाट इज पावर। ठीक है, आपने देखा है कि यू आर यूजिंग फोर्स। आप हर जगह, मोस्टली हर जगह पे आप फोर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपका डे टू डे लाइफ का जो भी एक्शन है, फोर्स इज इंक्लूडेड। व्हेन यू आर सेइंग फोर्स इज इंक्लूडेड, आप क्या कर रहे होते हैं? एक्शंस कर रहे होते हैं, पुश कर रहे होते हैं या पुल कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ये तो थोड़ा सा दिस गाय इज चीटिंग, तो मक्कारी कर रहा है ये वाला बच्चा, क्योंकि इसको देख के लग नहीं रहा है कि ही इज पुलिंग। ओके, पुल करना, पुश करना, कोई भी एक्टिविटी है, बॉटल को लिफ्ट करना, ब्रश करना, पेन से आप बुक पे लिख रहे हो, ठीक है, हर जगह यू आर डूइंग सम वर्क। तो वर्क क्या है बेटा? वर्क इज सेड टू बी डन इफ द फोर्स अप्लाइड, जो आपने फोर्स लगाया है ऑन अ बॉडी मूव्स इट। ठीक है, जब आपने फोर्स लगाया है और मूवमेंट भी हुई है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे दीवार को बस धक्का ही दे रहे हो एंड देयर इज नो मूवमेंट, दैट मींस यू हैव नॉट डन एनी वर्क। फिजिक्स बोलता है कि तुमने कोई काम किया ही नहीं है। इफ नो मोशन टेक्स प्लेस, नो वर्क इज सेड टू बी डन, कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या क्या फैक्टर है बेटा जो इसको अफेक्ट करते हैं वर्क डन को, वो देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड्स ऑन टू थिंग। हमने क्या बोला? फोर्स लगाओ और मूवमेंट भी करवाओ, तो फोर्स पे भी डिपेंड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड, यस, एंड दूसरा किस पे डिपेंड होगा? मूवमेंट हुई तो बेटा डिस्टेंस ट्रैवल किया, सो डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इन दो चीजों पे ये डिपेंड करता है कि काम कितना हुआ है, डिस्टेंस चाहिए हमको, ठीक है, तभी वर्क डन कहलाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो बेटा वर्क डन को हम क्या कहेंगे, हम कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दैट इज वर्क डन बाय अ फोर्स, एक फोर्स ने काम किया ऑन अ बॉडी, किसके बराबर है? टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड डिस्टेंस मूव्ड। ठीक है, W इक्वल्स टू F इंटू डी। तो अब इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट कैसे बनेगी? हमने बोला कि वर्क इक्वल्स टू F इंटू डी है, तो दैट यूनिट विल इंक्लूड फोर्स की यूनिट एंड डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की यूनिट। अ फोर्स ऑफ 1 kgf अगर आपने लगाया है और डिस्टेंस मूव किया है बेटा 1 मीटर का, तो हम बोलते हैं वर्क डन इक्वल्स टू 1 kgf इंटू 1 मीटर, जिसको हम न्यूटन में मेंशन करें तो 9.8 न्यूटन इंटू 1 मीटर या 9.8 जूल भी कहा जाता है। अब देखो, इसकी यूनिट की हम बात कर रहे थे। ठीक है, हमने बोला कि फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं, तो न्यूटन मीटर तो बेटा हो ही गई एक यूनिट। ठीक है, यहाँ पर न्यूटन इंटू मीटर, जिसे हम बेटा जूल भी कहते हैं, सिंबलिकली कैपिटल जे से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, ओके, तो इन साइंटिस्ट के नेम पे है ये, जेम्स प्रेस्कॉट जूल इनके नाम पे है। अब देखो, हम 1 जूल क्या है, हमने जो 1 जूल है उसको डिफाइन कैसे करेंगे? 1 जूल मतलब वर्क की जो ये यूनिट है इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। इसका मतलब क्या है बेटा? इतने जूल का काम हुआ, कितने जूल का काम हुआ? 1 जूल ऑफ वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन का फोर्स लगा इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट, कितना? 1 मीटर। अगर मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और एक ऑब्जेक्ट को 1 मीटर मूव करवाया, दैट मीन्स मेरा वर्क डन कितना हुआ? 1 जूल। बड़ी यूनिट को बेटा 1 किलो जूल कहते हैं। किलो किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? किलो की अगर बात करें, किलो रिप्रेजेंट्स 1000 जूल, एंड 1 मेगा जूल की अगर बात करें, मेगा रिप्रेजेंट करता है बेटा 10 टू द पावर 6, दैट इज 10 लाख जूल। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात हुई। ठीक है, तो वही है, अगर आप इसी को और समझें तो इफ यू अप्लाई अ फोर्स ऑफ 1 kgf, कितना फोर्स? 1 kg फोर्स अगर आप लगा रहे हैं और डिस्टेंस 1 मीटर आपने मूव किया है, तो आपका यहाँ पे वर्क डन इज 1 kgf m भी इंक्लूडेड होगा इसके अंदर। ठीक है, मास कह रही हूँ, मीटर डिस्टेंस के लिए वो यूज की गई यूनिट। ठीक है, अब हमने बोला कि भाई एनर्जी चाहिए, आपने बोला कि काम करवा रहे हैं तो एनर्जी लगेगी। तो बेटा वर्क डन ऑन अ बॉडी, है ना, इन चेंजिंग इट्स स्टेट, आपने किसी चीज पे काम किया तो उसका स्टेट भी चेंज हुआ। ठीक है, बाय चेंजिंग इट्स स्टेट इज सेड टू बी द एनर्जी possessed by the body, that body will possess that energy। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे बोले अगर आपने किसी बॉडी को मूव करवाया है ग्राउंड टू अ हाइट, वर्क इज डन ऑन द बॉडी। ठीक है, वर्क उस बॉडी में आपने काम किया।
ठीक है, उसको लिफ्ट करने में। अब ये क्या बोल रहे हैं कि द वर्क डन इज स्टोर इन द बॉडी एज इट्स एनर्जी, जो आपने काम किया उसमें एनर्जी के फॉर्म में रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है, अगर आप इनिशियली किसी चीज को रेस्ट पे था, आपने उसको मूव कराया तो उस पर वर्क डन हुआ, नाउ इट हैज इट एनर्जी। ठीक है, उतने काम की उसमें एनर्जी है। सो दिस इज अबाउट एनर्जी। एनर्जी इज मेजर्ड इन द सेम यूनिट ऑफ वर्क, वही चीज है और उसी तरह सेम ही यूनिट है बेटा। एसआई यूनिट की अगर बात करें इसकी तो दैट इज जूल, सिंबल में कैपिटल जे में ही हम लिखते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमने बोला कि भाई एनर्जी, हमने दो तरीके से काम करके बताया कि भाई आपने लिफ्ट करा, आपने उसको मूव करवाया। ठीक है, सो एक ऑब्जेक्ट के पास बेटा, और एक ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है, मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट तरीके से जब उन पर वर्क डन किया जाता है, दे हैव पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी अ बॉडी हैज ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, जब वो रेस्ट में है या जब वो मोशन में है तो हमने उसका कैटेगराइज किया, उस एनर्जी को बताया कि भाई तुम पोटेंशियल एनर्जी हो, तुम काइनेटिक एनर्जी हो। किस वाली को बोलेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट एट अ हाइट और अ डिस्टेंस, ठीक है, अभी यहाँ पे रेस्ट पे है, इट पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही उसको किक किया, इट गेन्स वेलोसिटी, मूव करने लगेगा, एंड इट पोजेस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें बेटा, एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, सॉरी रेस्ट और पोजीशन, मोशन की वजह से नहीं, पोजीशन की वजह से। अभी जो यहाँ पर इनके पास, इन दीदी के पास जो बॉल है, ठीक है, इट पोजेसेस अ पोटेंशियल एनर्जी। किस किस चीज के पास बेटा पोटेंशियल एनर्जी होती है, एग्जांपल्स यहाँ पे दिए। वुंड अप स्प्रिंग इन अ वॉच, वॉच में एक स्प्रिंग होती है जो वाइंड होती है, अनवाइंड होती है थोड़ा सा, ठीक है, एंड उसकी वजह से सेकंड हैंड मूव करता है। कंप्रेस स्प्रिंग, इट पोजेस एनर्जी, कंप्रेस स्प्रिंग के पास भी एनर्जी है। स्ट्रेच रबर बैंड, इट हैज एनर्जी, उसको छोड़ोगे वापस से कॉन्ट्रैक्ट होने को आएगा। हैमर हेल्ड एट अ हाइट हैज एन एनर्जी, ठीक है। स्टोन लिफ्टेड अगेंस्ट ग्रेविटी, जब आपने उसको लिफ्ट करके रखा हुआ एक पोजीशन पे है, दैट पोजीशन जहाँ पे होल्ड है उसका, दैट हैज पोटेंशियल एनर्जी। वाटर स्टोर्ड एट अ हाइट, जो टैंक्स होते हैं, इट हैज एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी की बेटा यहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है। अब देखो, स्ट्रेच बो हैज पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज वर्क इज डन, आपने उसको वर्क डन किया, एक मूवमेंट करवाई, एंड वर्क इज डन इन टू स्ट्रेच द बो। अब जब आप उसको रिलीज करोगे, द पोटेंशियल एनर्जी इज यूज टू शूट द एरो, यही पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या हुई, उसकी वजह से एरो शूट हुआ, इट गॉट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब कंप्रेस स्प्रिंग की बात करें, उसके पास भी पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि उसको भी वर्क डन, उसके ऊपर भी काम करवाया गया है फॉर कीपिंग इट कंप्रेस, ठीक है। अब जब उसको रिलीज किया गया बेटा, द पोटेंशियल एनर्जी इज यूज्ड टू मेक दिस स्प्रिंग, ठीक है, वो जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसने उसको वापस से अपनी पोजीशन पे लाने में हेल्प की, जब कंप्रेस करने से पहले, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी बेटा, इसको हम और भी क्या कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहा जाता है। तो ये बात होगी बेटा पोटेंशियल एनर्जी की। और एक और यहाँ पर बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आपने जब उसको मूव करवाया, ठीक है, वहीं पे उसको कंप्रेस कर दिया, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जैसे यहाँ पे बास्केटबॉल को होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, आप किसके अगेंस्ट काम कर रहे हो, स्टोन को लिफ्ट करवाया, बॉल को लिफ्ट करके रखा है, तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है। द वर्क डन इज स्टोर इन द बॉडी, ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म पे स्टोर हुआ, इस वाले को बेटा एक अलग नेमिंग दी गई है, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दिया गया इसको ना, ओके। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। आपने देखा कि भाई उसको हम एक हाइट पे ले जा रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं, छोड़ा नहीं, ओके, होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग पोटेंशियल एनर्जी बेटा, दैट ऑब्जेक्ट हैज अ मास एंड उसके पास एक पर्टिकुलर हाइट भी है, ठीक है। मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है एंड हाइट पे डिपेंड करता है। ग्रेटर द मास ग्रेटर पोटेंशियल एनर्जी, जितना ज्यादा उसका मास होगा उतना ही वो एनर्जी पजेस करेगा, हाइट जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा उसमें एनर्जी होगी। अब बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बेटा कौन सी एनर्जी है, एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन, किसकी वजह से, स्टेट ऑफ मोशन की वजह से, ठीक है। कोई भी चीज जो मोशन में है, इट हैज काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे क्या बोला गया, फास्ट मूविंग स्टोन ब्रेकिंग अ विंडो, ठीक है। आप अगर ऐसे करो, एक काम करो, एक विंडो की तरफ एक स्टोन को, बहुत छोटा सा स्टोन ले लो, छोटा सा स्टोन बोल रही हूँ, ठीक है, बड़ा वाला लेके मत चले जाना, फिर बाद में लड़ाइयाँ होंगी तुम्हारे यहाँ पे, ठीक है। छोटा सा स्टोन लो, उसको नॉर्मली बस इतनी दूर से आप उसको ऐसे बस हल्का सा टच करा दो, स्टोन तो वही है, स्टोन के पास वही मास है, आपने क्या किया, उसको हल्का ऐसे टच करा दिया, क्या वो विंडो टूटेगी, नहीं टूटेगी, ठीक है।
ओके नहीं टूटी। अब आपने क्या किया कि उसी स्टोन को अगर जूम करके आपने फेंका, ठीक है, फेंक दिया एंड जो विंडो का ग्लास है, ग्लास से बना हुआ है, इट विल ब्रेक। यस, इन मेनी केसेस इट विल ब्रेक। अगर वो अच्छे ग्लास, मतलब ग्लास है, टूट तो जाएगा ही, ठीक है। तो फास्ट मूविंग स्टोन ब्रेकिंग अ विंडो, तो वो जो स्टोन बेटा जब वो फास्ट मूव कर रहा था तब वो उसको ब्रेक कर पाया, ठीक है। तो स्टोन का मास तो उतना ही था, लेकिन चेंजेस क्या थे, उसके पास एक एनर्जी थी विच इज बिकॉज ऑफ इट्स स्टेट ऑफ मोशन। फॉलिंग हैमर ड्राइविंग अ नेल, एक नेल को ड्राइव करता है, मतलब कोई भी किसी में भी आप नेल लगा रहे हो या नीचे की तरफ भी लगा रहे हो या इधर भी लगा रहे हो दीवार पे, तो क्या होगा बेटा, व्हेन यू आर उस हैमर को आप पुश कर रहे हो या फिर आराम से उसके ऊपर छोड़ रहे हो, इट विल ड्राइव दी नेल, उसके अंदर नेल चली जाएगी उस सरफेस के अंदर। या फिर एक नेल लो, उसके ऊपर ऐसे ही लाके रख दो हैमर, तब नहीं जाएगी, ठीक है। आपने वहां पे पोटेंशियल एनर्जी से वहां पे काम नहीं हुआ आपका, ठीक है। डिपेंड, मतलब आप उसको उस लेवल पे जो है वहां पे काम नहीं हुआ, आप उसको बहुत दूर तक ले जाओ फिर उसको रिलीज करो तो होगा। स्विंगिंग पेंडुलम पोजेसेस एनर्जी। फ्लोइंग रिवर मूविंग अ बोट, ठीक है, जो रिवर फ्लो कर रही है उसके पास एनर्जी है टू मूव दी फ्लोट बोट, सॉरी। बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, अगेन वो गन है, गन के बुलेट से आप खेलो, ठीक है, एक दूसरे को कैच देते रहो, लेकिन क्या होगा, कोई चोट वोट नहीं लगेगी। वही आपने बोला कि भाई अब मैं बुलेट से शूट करूंगा, अब इसको कैच करो, तो क्या होगा, ऑब्वियसली मूविंग है, जितनी ज्यादा बेटा उसकी स्पीड होगी। मैंने क्या बताया था जब हमने वो जो स्टोन वाला एग्जांपल देखा, इम्पैक्ट किसकी वजह से आया, स्पीड की वजह से आया, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वही रहा, मास भी वही था, ठीक है, बुलेट वाले केस में भी और वो स्टोन वाले केस में भी, ठीक है, इस पे भी डिपेंड करेगा बेटा। एंड मास ऑफ द बॉडी। अब देखो दूसरा केस, ठीक है, अब वही चीज, एक छोटा सा पत्थर लेके आप वो उस खिड़की पे मार रहे थे, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। अब इतना बड़ा सा स्टोन लेके आ जाओ और उसको बस थोड़ा सा ऐसे करो उस ग्लास विंडो पे, व्हाट विल हैपन, इट विल ब्रेक। तो इट आल्सो डिपेंड्स ऑन दी मास, ठीक है। ग्रेटर मास ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, और ग्रेटर स्पीड उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इट विल हैव। ओके, सो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात कर लेते बेटा। जैसे हमने यहाँ पे देखा वैसे ही डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज आर देयर। सोलर एनर्जी है, हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ठीक है, ये सब फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल, न्यूक्लियर। ओके, सो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी बेटा कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी को ना ही आप क्रिएट कर सकते हो ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बस वो फॉर्म चेंज करती रहती है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज कॉमनली आपके डे टू डे लाइफ में आपको देखने को मिलता है। आपको जो लाइट जल रही है आपके घरों में अभी, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी इट गॉट कन्वर्टेड इनटू दी कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेटा कन्वर्ट होगी लाइट एनर्जी के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी साउंड एनर्जी के फॉर्म में, है ना। ओके, चलिए, ओके, सो एनर्जी कन्वर्जन देखा बेटा, आपने फूड लिया, केमिकल एनर्जी थी, केमिकल्स हैं ये, ठीक है, इट गॉट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमें क्या मिला, यहाँ पे भले ही आग नहीं लग जाती है लेकिन हीट एनर्जी मिली। दिस इज टू शो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करके हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई और हमारा टोस्ट रेडी हो गया, ठीक है। केमिकल एनर्जी ऑफ दिस ड्राई सेल आपने पढ़ा है इसमें इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, इट गॉट कन्वर्टेड इनटू लाइट, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू साउंड, मैकेनिकल एनर्जी जो जनरेटर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, एंड और केमिकल एनर्जी बेटा उसने कार को चलाने में हेल्प की, मैकेनिकल एनर्जी। तो ये सारी एनर्जीज, ये सब चीजें क्या करती हैं बेटा, फॉर्म चेंज करती रहती है। अब हम बात करेंगे द पावर ऑफ अ बॉडी, ठीक है, हमने वर्क डन की बात कर ली, ठीक है, हमने एनर्जी की बात कर ली, ठीक है, अब हम पावर की बात करेंगे, ठीक है भाई। हम जब ये मूवमेंट करवा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स के साथ मूवमेंट भी हो रही है, वर्क डन करवा रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट एनर्जी भी पोजेस कर रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस वर्क डन। अब ये बात आती है कि भाई ये सारी चीज़ें जब हो रही है, एक चीज़ हमेशा चलती रहती है, दैट इज टाइम। जब हम उनका कंपैरिजन करने लग जाते हैं, ठीक है, उनके में एक फैक्टर ऐड कर देते हैं, दैट इज टाइम। सो पावर क्या है बेटा, पावर ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। समय के साथ आपने कितना काम किया, ठीक है, समय के साथ कितना काम किया, कोई काम नहीं किया, जैसे P इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। अगर एक वर्क डन करने में आपको सर्टेन टाइम लगा, सो वर्क डन की जो आपकी आपने फाइंड आउट किया कितना आएगा, वहां पे लिखा, टाइम मेंशन किया, तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है P इक्वल्स टू
W/T. That's how definition got converted into formula. अब देखो बेटा, the unit joule per second has been named as what? ये कहाँ से आया? ओके, यस, ठीक है, आपने बोला कहाँ थे हम? P इक्वल्स टू W/T. तो हमने क्या बोला भाई, एनर्जी और वर्क की हमने बोला कि तुम लोग की यूनिट तो सेम ही है, ठीक है, तो यहाँ पे जूल आ गया, यहाँ पे क्या है, सेकेंड आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे बेटा इसकी एसआई यूनिट क्या बन के आई, एसआई यूनिट की बात करूँ तो क्या बन के आई, जूल पर सेकेंड बन के आई या नहीं आई, बिल्कुल आई, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द यूनिट जूल पर सेकेंड हैज बीन नेम्ड एज व्हाट। ये जो जूल पर सेकेंड है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, या तो आप जूल पर सेकेंड लिख लो या फिर आप व्हाट लिख लो, बात एक ही है। When we are talking about power, पावर को हम वॉट में रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, यही जूल पर सेकेंड क्या है, वॉट पे है, जेम्स प्रेस्कॉट वॉट के नाम पे है। ओके, चलिए, ठीक है, तो ये बात हो गई वॉट की। द बिगर यूनिट ऑफ पावर आर किलोवाट। किलोवाट बड़ी यूनिट है, ठीक है, किलो अगेन 1000 को रिप्रेजेंट करता है, मेगावाट 10 लाख को रिप्रेजेंट करता है, 1 किलोवाट कितना हो गया बेटा, 1000 वॉट, एंड 1 मेगावाट इक्वल्स टू 10 टू द पावर 6 वॉट। तो ये बात हुई बेटा पावर के बारे में। ओके, इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग हॉर्स पावर टर्म को यूज किया जाता है, HP एज द यूनिट ऑफ पावर, ठीक है, तो ये क्या बोले, इट इज रिलेटेड टू एज कि 1 हॉर्स पावर कितना है, ठीक है, जब हमें पावर ज़्यादा उसमें चाहिए, ओके, पावर की क्वांटिटी अगर बात करूँ कि ज़्यादा है तो मैंने उसको एक और यूनिट दी, मतलब मैंने नहीं, इंजीनियरिंग में इस यूनिट का यूज़ करते हैं बेटा, दैट इज़ 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वॉट, ठीक है, तो उसी बेसिस पे अगर मैं इसको द किलोवाट आर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी वेयर 1 किलोवाट आर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ठीक है। अब यही देखो, जब आप किलोवाट आर की हम बात करें तो हमने क्या बोला, पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको क्या बोला, वर्क है बेटा, इट इज़ इन जूल, ठीक है, वर्क ही को हमने क्या बोला कि तुम एनर्जी भी हो सकती हो, ओके, तो हम क्या कह रहे हैं, इधर यहाँ पे सेकंड में थी, ठीक है, दिस सेकंड ये इस तरफ गया पावर की तरफ, पावर को हम किस में मेजर कर रहे हैं, किलोवाट में भी मेजर कर रहे हैं, बड़ी यूनिट में, सेकंड यहाँ पे आया तो मुझे बड़ी यूनिट चाहिए, तो मैं किलोवाट आर को दैट इज एक्सप्रेस इन एनर्जी, तो 1 किलोवाट आर इक्वल्स टू कितनी एनर्जी होती है, 1 किलोवाट आर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ठीक है, ऐसे ये वैल्यू आती है। ओके, तो अब पावर बेटा किस चीज पे, कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, हमने बोला पावर के बारे में कि भाई टाइम, हमने बोला वर्क डन और टाइम, फॉर्मूला क्या कहता है, P W एंड T, और कोई फैक्टर इंक्लूडेड है नहीं है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय दिस सोर्स, कि सोर्स ने कितना काम किया इस पे डिपेंड करेगा, सेकंड टाइम पे डिपेंड कर रहा है, द टाइम टेकन बाय द सोर्स टू डू द सेड वर्क, ओके, ठीक है, अगर कम टाइम में हो गया तो क्या होगा, अगर जो वर्क डन है वो कम टाइम में हुआ है तो पावर ज़्यादा कंज्यूम हुआ है ना, अगर ज़्यादा टाइम लगा है तो पावर कम है, ठीक है। चलिए अब हम कुछ डिफरेंसेस देख सकते हैं बेटा, वर्क एंड पावर, देखो सिमिलर टर्म्स लग रहे हो लेकिन आपस में डिफरेंट कैसे हैं। अब देखो जब हम वर्क डन की बात करते हैं, हमने क्या बात की, वर्क डन इज डिटरमाइंड बाय फोर्स अप्लाइड, ठीक है, वर्क डन आ कहाँ से रहा है, फोर्स जो लगाया है उसके बेसिस पे, एंड ओके, तो यहाँ पे क्या बोले, वर्क डन क्या है, हाँ, ठीक है, वर्क की बात की हमने, फोर्स पे से आया, फोर्स से आया और कैसे आया, हाँ, इज डिटरमाइन फोर्स अप्लाइड, एंड हमने क्या बोला कि भाई कितना मूव किया है, डिस्टेंस भी कितना कवर किया गया, लेकिन जब हम पावर की बात करते हैं बेटा, पावर कहाँ से आ रहा है, वर्क डन पे से बना हुआ है, ठीक है, एज वर्क डन पर यूनिट टाइम, समय के साथ कितने दो फैक्टर्स, मतलब यहाँ पे क्या इंक्लूड हुआ है, वर्क डन एंड टाइम, इन दिस केस फोर्स कहाँ गया, फोर्स अप्लाइड एंड डिस्टेंस, ये दो फैक्टर से बना हुआ है। सेकंड, वर्क इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ड्यूरेशन इट टेक्स, ठीक है, ये बोले कि वर्क समय पे डिपेंड नहीं करता, हमने बोला कि टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना, नहीं कर रहा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डी एफ एंड डी पे डिपेंड कर रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डब्ल्यू एंड टी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, इट कहाँ गया, द एक्सपेंडिचर ऑफ पावर इज इम्पैक्टेड बाय ड्यूरेशन, कितना काम हुआ, ठीक है, जूल इज द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग वर्क, और पावर के केस में बेटा वो वॉट है, ठीक है, जूल पर सेकेंड, जिसे हम जूल पर सेकेंड भी कह रहे हैं। अब और डिफरेंस देख लेते हैं, कहाँ चला गया डिफरेंस, इतना ही है, अरे ये आगे कैसे बढ़ गया, ठीक है, हाँ, यहाँ पे ये वर्क है, द पावर इज क्वांटिफाइड एज वॉट, जूल पर सेकेंड, ठीक है, आगे बढ़ाएं,
ओके, एनर्जी एंड पावर को कंपेयर कर लेते हैं बेटा। एनर्जी ऑफ बॉडी इज कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क, ठीक है, कि कितना वर्क हुआ। पावर में हमने क्या बोला, अगेन इस वर्क के साथ साथ हमने टाइम को इंक्लूड किया। पावर ऑफ अ सोर्स इज रेट ऑफ एट विच एनर्जी जो सप्लाई की गई थी, मतलब वर्क, ठीक है, रेट बोला गया है तो मतलब टाइम की बात हो रही है। एनर्जी एक्सटेंडेड डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, ये भी डिपेंड नहीं करती, ये तो फुल फ्लेश टाइम पे डिपेंड करता है, यूनिट हमारी सो एंड सो यहाँ पे मेंशन्ड है। तो बेटा यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है टॉपिक एनर्जी। हमने डिस्कस किया यहाँ पे एनर्जी के बारे में, हमने वर्क के बारे में डिस्कस किया, देन एनर्जी के बारे में, देन हमने मैकेनिकल एनर्जी को डिटेल में डिस्कस किया, एंड देन पावर को। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर बेटा हमारे ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कंप्लीट होते हैं वन शॉट के, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।